Subscribe now and press the bell icon. आई एम विशाल वर्मा फ्रॉम डीआईपी इंस्टीट्यूट। तो आज हम बात करने वाले हैं वीकली मार्केट एनालिसिस के बारे में कि मार्केट में अगले हफ्ते होने क्या वाला है। तो चलते हैं चार्ट पे, एक बार देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं मार्केट में। अभी हमने वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट को ओपन किया हुआ है। हम अभी निफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी जैसे हम देख रहे हैं प्राइस एक अच्छा खासा मूव दे रहा है, सीधा ऊपर जा रहा है। मैं एक बार वन डे टाइम फ्रेम में देखना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ लेवल्स आइडेंटिफाई करूँगा। जो लेवल्स वो आपको एक अच्छा सपोर्ट और असिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आएगा बाजार। आप लोग भी देखिए मैं किस तरह सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाता हूँ, कैसे मैं लेवल आइडेंटिफाई करूँगा यहाँ पर कि बाजार की क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। सबसे पहली बात, मैं यहाँ सिंगल लाइन नहीं लगाऊंगा कोई भी, मैं यहाँ पर एक रेंज मार्क करूंगा कि मुझे लगता है जो मैं एक रेंज यहाँ बनाऊंगा उस रेंज के अकॉर्डिंग प्राइस रह सकता है। अभी के लिए मेरे पास एक सपोर्ट के लिए प्राइस यहाँ पर रह सकता है, एक ये मेरे पास एक एरिया बन रहा है। दूसरा मेरे पास एक अभी कुछ इस जगह पर एक एरिया बन रहा है कि प्राइस यहाँ भी परेशान होगा। तो दो मेरे पास अभी ये सपोर्ट है और एक और मेरे पास अभी बन रहा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो एक ये लेवल मेरे पास है, तीन लेवल हैं अभी मेरे पास इस मार्केट में जो कि मार्केट प्ले कर सकता है इसके हिसाब से। मार्केट अगर अभी नीचे आता है तो ये इन तीन लेवल्स को अच्छे खासा रेस्पेक्ट करेगा और इन तीन लेवल पे ही कहीं ना कहीं हमारी एक बाइंग या सेलिंग बन सकती है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा 1 आवर का टाइम फ्रेम पर। एक बार आप आइडेंटिफाई कीजिए किस तरह मार्केट ने बिहेव किया है इन तीन लेवल्स पे ही। क्योंकि अभी मार्केट क्या है, ऑल टाइम हाई पे है। जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है तो पॉसिबिलिटीज हमारी बनती हैं डाउन साइड की। अप साइड की पॉसिबिलिटीज थोड़ा कम बनती हैं। रीजन ये होता है क्योंकि प्राइस जो ऊपर जा रहा है, प्राइस के पास कोई अभी डेटा नहीं है उसको वो ऊपर किस रीजन से जाएगा। या तो कोई मार्केट में इवेंट हो या कुछ अच्छी बुलिशनेस हो तो इस वजह से ऊपर जाएगा। नहीं तो प्राइस की एक फॉर्मेशन है, प्राइस एसएल लेता है तब एक ऊपर मूव देता है। प्राइस के पास अभी पीछे कोई डाटा है नहीं तो वो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज कम है, डाउन साइड जाने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। वहीं मैं आपको एक चीज और बताने की कोशिश करूंगा कि अभी जैसे हम देखेंगे प्राइस तो ऊपर आया था, मार्केट तो ऊपर आई है, निफ्टी तो ऊपर आया है, लेकिन काफी स्टॉक्स अभी आप देखोगे तो कुछ इस तरह से हैं जो अभी एक अभी भी वो अपने 3% 4% लो पर ही खड़े हैं। वो अभी अच्छे खासे मूवमेंट उन्होंने भी रिकवर नहीं किया है। जो यहाँ से मार्केट ने लो दिया था अभी तक बाजार तो ऊपर रिकवर कर गया, लेकिन मार्केट में रिकवरी, सॉरी स्टॉक्स में भी रिकवरी नहीं आई है। तो उम्मीद करते हैं स्टॉक्स में भी रिकवरी आएगी तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छा सा एक मूव और देखने को मिल सकता है। अगर मैं इसी तरह यहाँ पर एक फॉर्मेशंस देखने की कोशिश करूँ तो जो मैं एज्यूम करता हूँ कि मुझे क्या लगता है बाजार अभी और ऊपर अगर जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है, उसके लिए मैं यहाँ मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ चैनल फॉर्मेशन। यहाँ पर अभी मेरे सामने एक इस तरीके से ट्रेंड फॉर्म हो रहा है और मुझे लगता है कि प्राइस इस तरह ये चैनल फॉर्मेशन को अभी फिल करेगा। तो जैसे आप यहाँ अभी देख सकते हो हमारे सामने एक अभी जो लेवल आइडेंटिफाई हो रहा है
ये पॉसिबिलिटीज जो हमारे पास अभी बन रही हैं वो कहाँ बन रही हैं? 26,000 पे। राउंड ऑफ मैं एक अभी आपको 26 दे रहा हूँ। प्राइस हमारा अभी 25,820 पे है। तो लास्ट हम देखेंगे कि प्राइस एक 26,000 के आसपास भी रुक सकता है। अगर प्राइस एक गैप अप खुलता है तो 26 को अगर क्रॉस करके खुलता है तो चांसेस बनते हैं प्राइस वहीं पे ही सस्टेन कर जाएगा और ऊपर नहीं जाएगा, या फिर सीधा वहां से नीचे आएगा। क्योंकि जो 26,000 का जो लेवल है, ये एक हमारा लॉजिकल लेवल है, काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है। इसको प्राइस इतनी आसानी से अभी ब्रेकआउट नहीं देगा। मैं अभी ये चैनल फॉर्मेशन हटा देता हूँ और मैं आपको थोड़ा लेके चलता हूँ अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो यहाँ अभी हम आ गए हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, जो ये हमने लाइनें लगाई हैं इन्हें आप देख सकते हो। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बाजार ने कितना रिस्पेक्ट दिया है लाइनों को। यहाँ देखेंगे प्राइस यहीं से रिटर्न हुआ है, वापस आया तो वो फिर इसी लाइन से। अब प्राइस ने यहाँ रेसिस्टेंस लिया, दोबारा रिस्पेक्ट दी इस लाइन को, रेड कैंडल दी, रीटेस्ट किया, देन यहाँ से कंटिन्यू किया। उसके बाद हम ये देखेंगे कि प्राइस ज्यादातर नीचे आएगा तो सबसे पहले का हमारा यही सपोर्ट बन रहा है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तीन अभी हमारे पास अच्छे खासे सपोर्ट हैं। प्राइस गैप डाउन खुलता है और उसके बाद यहीं कहीं अराउंड में प्राइस आएगा और इसी लेवल्स पे ही कहीं हमें हमें घूमता हुआ प्राइस नजर आएगा। ये तो हमने बात कर ली है इन लेवल्स की निफ्टी के बारे में। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी के बारे में भी। जैसे मैं चलता हूँ यहाँ, शायद कुछ लेवल्स लगे हुए हैं। अभी सबसे पहले मैं वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आया हूँ और ये कुछ लेवल है, मैं इन्हें रिमूव कर देता हूँ ताकि जो कि फ्रेश लेवल्स मैं आपको दिखा सकूँ। अभी वीकली हमारे पास एक ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है और अभी तक प्रीवियस में कोई डेटा नहीं है। अभी प्राइस जो बैंक निफ्टी है हमारा, बैंक निफ्टी भी अभी तक ऑल टाइम हाई पे ही सस्टेन किया हुआ है अपने आप को। अब यहाँ पर जो हमारा एक लेवल बनता है वो हमारा कुछ इस तरह एक लेवल बनता है। सबसे पहले कि प्राइस अगर गिरने लगा तो पहले यहीं से ही रिटेस्ट लेगा और ऊपर जाने के चांसेस बनते हैं। अब मैं चलता हूँ वन डे पे। एक बार मैं वन डे पर यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि यहाँ किस तरह पॉसिबिलिटीज हमारी बन सकती हैं। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा कुछ अभी एक लेवल जो हमने बनाया था यही बन रहा है इस तरह। तो यहाँ पर प्राइस एक अच्छा खासा भी मूव देगा, आएगा तो सपोर्ट ले सकता है बहुत अच्छी तरह से। ये एक हमारा सपोर्ट का लेवल है 52,777 का। उसके बाद अगर मैं एक और अपना आइडेंटिफाई करूं सपोर्ट को, तो उसके बाद हमारे पास अभी एक सपोर्ट यहाँ बनेगा। इस जगह प्राइस ने आप देखेंगे मल्टीपल टाइम परेशान हुआ है, तो हो सकता है प्राइस अब जब लौटेगा तो इसको जरूर रिस्पेक्ट करेगा। अब एक ये हमारे पास इधर एक लेवल है। ये तीन लेवल हमने इसमें बैंक निफ्टी में भी आइडेंटिफाई करें अगले हफ्ते के, कि पूरे हफ्ते बाजार इन तीन लेवल्स में ही रह सकता है फॉर डाउन साइड। अब यहाँ पर एक बार हम कुछ अप साइड के लेवल्स भी लगाने की कोशिश करते हैं, फिर वही हम अब यहाँ पर अपना चैनल फॉर्मेशन को देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर जब हम अप साइड के हमारे पास डेटा नहीं होता तब हम एक चैनल फॉर्मेशन को फॉलो करते हैं। उसके बेसिस पे हम एक चैनल लगाने की कोशिश करते हैं और ये आइडेंटिफाई करते हैं कि प्राइस अगर ऊपर जा भी रहा है तो क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं प्राइस की ऊपर जाने तक की, कि कहाँ तक प्राइस अभी जा सकता है। तो जो हमारे पास अभी एक लेवल बन के आ रहा है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। अभी रीसेंट का जो हमारे पास अभी डेटा है, उस डेटे के अकॉर्डिंग जैसे कि प्राइस एक चैनल फॉर्मेशन कर रहा है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जो ये फॉर्मेशन हो रही है, इसके अकॉर्डिंग तो मुझे यही आइडेंटिफाई हो रहा है कि अभी ये लेवल मार्केट के पास है। मैं उम्मीद करता हूँ हफ्ते भर में कि प्राइस लास्ट मेरे को यहाँ तक दिख जाए 55,000 तक। तो पॉसिबिलिटी तो है, बाकी देखते हैं क्या होता है बाजार। 55,000 अभी जा पाता है या नहीं जा पाएगा या थोड़ा रुकेगा। ऊपर के लिए मेरे पास अभी यही लेवल है और मैं ये क्रूशियल लेवल आपको बता रहा हूँ। हाईली प्राइस यहाँ तक जाएगा तो एक अभी मूव दे सकता है प्राइस नीचे का, और यहाँ पे अभी रुक भी सकता है।
और एक हमारा जो भी सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है, रेसिस्टेंस बन रहा है, वो फिलहाल ये है। यहीं से ही प्राइस क्या होता है, गैप डाउन देकर खुल जाए और खुल के नीचे, और अगर इसके ऊपर गैप अप खुलता है, यहीं सस्टेन करता है, तो फिर हम टारगेट के लिए जा सकते हैं अपसाइड 55,000 तक। नहीं तो प्राइस इसी को ही ब्रेक नहीं कर पाएगा 54 को। यहीं से ही हम डाउनफॉल देखेंगे, यहाँ पर भी, इस लेवल पे और इस लेवल पे। अब हम चलते हैं यहाँ पर एक बार 1 आवर पे। उससे पहले मैं ये अपना चैनल फॉर्मेशन को हटा देता हूँ, ताकि जो मेरा मार्केट में प्राइस बिहेवियर को समझने का व्यू है थोड़ा सा क्लियर हो जाए। जैसे कि वही चीज़ यहाँ आप देखेंगे 1 आवर में प्राइस कितना परेशान हुआ है इन लेवल्स पे ही जो हमने लगाए हैं। मल्टीपल टाइम आप देखोगे प्राइस ने यहीं से सपोर्ट लिया है, फिर उसी लेवल पे प्राइस ने रेसिस्टेंस भी लिया और फिर उसका ब्रेकआउट दे दिया। अब जब दोबारा प्राइस इसी लेवल को ब्रीच करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तो स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं कैसी स्ट्रेंथ है, मतलब बिल्कुल बहुत स्लो स्ट्रेंथ है नहीं है। फिर सडनली मूवमेंट आता है, वॉल्यूम्स आती हैं, और फिर ये हमें यहाँ पर एक मूवमेंट देखने को मिलता है। प्राइस ने फिर इसको भी रिस्पेक्ट दिया और गैप अप देके ही इसको ब्रेकआउट दिया। फिर दोबारा प्राइस ने इसी को ही सस्टेन करके यहीं पे ही सपोर्ट ले लिया। अब प्राइस यहाँ पर मूवमेंट देने की कोशिश कर रहा है, ऊपर जाना चाहता है, लेकिन अगर मैं अभी आपको एक रेंज बताने की कोशिश करूँ, तो हमारे पास एक अभी काफ़ी बड़ी रेंज हमारे को मिल रही है, वो 52 से लेके 54 तक की। कि प्राइस के पास अभी यही पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि वो इसी लेवल के आसपास ही अभी मूवमेंट देगा। मैं एक बार आपको 30 मिनट पे और लेके चलता हूँ, तो वहां पर मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि इसके बीच में भी हमारा एक छोटा सा लेवल बन सकता है, जिसपे हमें एक इंट्राडे ट्रेड मिल सकती है। जो यहाँ एक अभी लेवल हमारा बनेगा इस लेवल के आसपास। अगर प्राइस डाउन साइड आता है, गैप डाउन खुलता है, यहाँ आता है, तो हम एक अपसाइड का यहाँ तक का ट्रेड बना सकते हैं। और अगर प्राइस गैप अप खुलता है, इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, वो मैंने आपको बताया ही है। तो ये बैंक निफ्टी के कुछ लेवल्स हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, और साथ ही साथ ये हमारे निफ्टी के भी कुछ लेवल्स हैं जो मैंने आपको दिए हैं। किस तरह ये मार्केट यहाँ पर काम करता है। जैसे नीचे ये वाला एक लेवल आ रहा है हमारे पास 25,600, और ऊपर आ रहा है 26,000। तो इन दो लेवल में पूरे हफ्ते मार्केट रहने वाला है। उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो देखेंगे, और साथ के साथ बाजार में देखेंगे कि हमने जो लेवल्स दिए थे, ये लेवल्स मार्केट में वर्क करते हैं या नहीं करते हैं, मार्केट इन्हीं लेवल्स पे घूमता है या नहीं घूमता है, क्या होता है। ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से खुद से देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ में। अभी के लिए इतना ही। ये लेवल्स हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए कैसे लेवल्स हैं, कैसे लगाए गए हैं। आप लोग भी इनको सीखना चाहते हैं तो डीआईपी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे लेवल्स लगाना, चैनल लगाना, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में सिखाई जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। Subscribe now and press the bell icon.